अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम उसमें स्टडी कर रहे थे लॉज रिलेटेड टू गैसेस। बॉयज़ लॉ हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, जिसको चार्ल्स लॉ भी कहा जाता है। तो चार्ल्स लॉ की हम डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, देन उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन एंड देन हम एंड पे उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ में स्टडी किया गया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान का रिलेशनशिप। किसके दरमियान? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। याद होगा आपको कि बॉयल्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था कि रिलेशनशिप दिया गया था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, जबकि चार्ल्स लॉ में रिलेशनशिप स्टडी किया गया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। और ये किसने स्टडी किया था? फ्रेंच साइंटिस्ट था जे डॉट चार्ल्स, जिसके नाम पे ये चार्ल्स लॉ है। उसने 1787 में ये लॉ प्रेजेंट किया था और ये लॉ ये स्टेट करता था कि जो किसी भी गिवन मैस ऑफ गैस होता है, हम एक गैस होती है तो हम उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ले लेते हैं। तो जो उस गैस के जो मैस है उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि जो किसी भी गैस के जो वॉल्यूम है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। और ये तब ये ला हम कहते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो ये इसकी एक शर्त है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, देन ही वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। व्हेन प्रेशर पी इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर पी प्रेशर को डिनोट कर रहा है। जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम वी होता है किसी भी गिवन मैस ऑफ गैस का, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। ओके, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी से डिनोट किया गया है। मैथमेटिकली अगर हम मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन देखें तो मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अब आपको पता है वॉल्यूम के लिए वी को यूज़ करते हैं और टेम्परेचर के लिए टी को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ हुआ हुआ है। ओके, जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के यानी कि टेम्परेचर के, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है और के हमारे पास होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब यहाँ से टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ पे वी के नीचे जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, इसलिए वी ओवर टी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो के है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ा देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। व्हेन टेम्परेचर इज़ चेंज फ्रॉम T1 टू T2, अगर हम टेम्परेचर को T1 से T2 में चेंज कर देते हैं तो जो वॉल्यूम चेंज है तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है V1 से V2 पे। दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ विल बी, अब ये देखें, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के और यहाँ पे V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के। ये इनिशियल स्टेट में है और ये देन फाइनल स्टेट में आ जाती है। एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि V1 ओवर T1 भी के इक्वल है और इसी तरह से V2 ओवर T2 भी के इक्वल है, और के हमारे पास कांस्टेंट है जो कि सेम है। तो जब V ओवर टी की वैल्यू सेम के आ रही है जो कि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट, और इसकी सेम वैल्यू आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। इसलिए जब के इज़ इक्वल टू के है, के वन इज, ये देखें, ये अगर 1 के लिए है और ये 2 के लिए है, तो इसी तरह से V1 ओवर T1 होगा और V2 ओवर T2। ओके, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं फाइनली इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ हम कैसे करते हैं? हम लेते हैं एक सिलेंडर और सिलेंडर में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर हैविंग ए मूवेबल पिस्टन। जब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक मूवेबल पिस्टन लिया हुआ है, ये हमारे पास पिस्टन है। If the initial volume of the gas V1 is 50 centimeter cube and initial temperature is T1 is
25 सेंटीग्रेड। हम देख रहे हैं कि जो V1 है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 25 सेंटीग्रेड। ये देखें, जब टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम जो है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हम हीट करते हैं यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और जब हम हीट करके टेम्परेचर को 25 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक कर देते हैं, ये देखें यहाँ पे हीटिंग हो रही है, तो इसका जो न्यू वॉल्यूम होता है जिसको हम V2 कहते हैं, जो कि V1 से चेंज होके अब V2 में आ जाता है, वो है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। हमने जब हीटिंग की है मींस 25 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ले गए हैं, तो जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, वो चला गया है V1 50 सेंटीमीटर क्यूब से V2 मीन्स 62.5 सेंटीमीटर क्यूब तक। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज एलेबोरेटेड इन फिग। अब आप इस पिक में देख लें, यहाँ पे ये एलेबोरेट किया गया है कि जो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और यहाँ पे चार्ल्स लॉ में आप यही ही एक बात पढ़ेंगे कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप वॉल्यूम तब इंक्रीज़ होगा जब आप टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और ये जे डॉट चार्ल्स एक फ्रेंच इन्वेंटर था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था और बैलूनिस्ट था। ही डिस्क्राइब्ड इन 1802 हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपेंड। और इसने 1802 में ये बताया था कि गैसेस कैसे एक्सपेंड होती हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक था। हमने बॉयज़ लॉ के बारे में भी पढ़ा और चार्ल्स लॉ के बारे में भी पढ़ा। ये थे लॉज रिलेटेड टू गैसेस और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी दफ़ा आ जाते हैं। और इस तरह से ये देखें, ये इन्होंने पिक में सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी शो की हुई हैं, दोनों की ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शो की हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।